हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीएससी पीटीसी सेट पे बात करेंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिया था आगे कि जीएस सामान्य अध्ययन फर्स्ट और ये सामान्य अध्ययन सेकंड होगा। ये सामान्य अध्ययन सेकंड जो सी सेट का पेपर आता है, ये बेसिकली क्वालिफाइंग होता है और इसमें समथिंग समथिंग ऐसे ही लगभग क्वेश्चन रहते हैं इसमें 80 के समथिंग, जिसमें आपको समथिंग क्वेश्चन करने होते हैं 27 क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। पर ये क्वालिफाइंग ना हो, ये क्वालिफाइंग करने के लिए भी काफ़ी टफ पड़ता है। जैसे कि आपको ये सिलेबस दिया हुआ है, इसमें मैं आपको वन बाई वन टॉपिक बताऊंगा कि किस से कितने क्वेश्चन बनते हैं और कितने देखो आपको हेल्पफुल रहेंगे क्वालिफाई करने के लिए, किस पे आपको ज़्यादा बेसिकली फोकस करना है वो आप देख सकते हैं। चलिए तो हम फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं जिसमें लिखा है बोधगम्यता। पहला टॉपिक है बोधगम्यता, जिसको हम इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन कहते हैं। बेसिकली ये लिखा है बोधगम्यता, इसको हम पदच्छेद भी बोलते हैं। इसमें समथिंग 12 से 13 परिच्छेद आते हैं, जिससे समथिंग समथिंग 27 से 28 क्वेश्चन बनते हैं। इनको केयरफुली तरीके से रीड करके पढ़ के और इनका सॉल्व करें तो समथिंग हम लोग इससे 22 से 23 क्वेश्चन बना सकते हैं। हालांकि इतना हो नहीं पाता है, फिर भी इसको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। आप इसको सॉल्व करने के लिए ओनली एक ही तरीका है बेसिकली कि आप इनको बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए इनके, वही हो सकता है तरीका। या फिर आप कोई एक बुक्स आती है अरिहंत की, आप उसको ले सकते हैं और आप एक टेस्ट पेपर भी लगा सकते हैं, जैसे कि कोई कोचिंग वगैरह का आता है उससे भी। चलिए अब हम सेकंड टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। जो सेकंड टॉपिक है ये संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तित्व कौशल। क्या है कि इसमें ये जो टॉपिक दिया है सेकंड, जो संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल, ये इसी का पार्ट है फर्स्ट का। बोधगम्यता कॉम्प्रिहेंशन यानी परिच्छेद का, इसी से ही रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका कोई अलग से देखो कुछ नहीं आता है क्वेश्चन, इसी से रिलेट करके पूछता है वो। तो ये आपको इसी में मिक्स कर दिया है। अब आपका तीसरा टॉपिक है तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, जिसको हम कहते हैं कि इसको लगभग लगभग उसे कथन और निष्कर्ष बोलते हैं, जो अब मैं अभी समझाता हूँ आपको कैसे होता है। ये कथन दिया होगा और उसके निष्कर्ष होंगे 1 1 2 3, इस तरीके से उसके आंसर फिर आपको टैली करने हैं। ये समथिंग लगभग 4 या 5 या 6 क्वेश्चन बनते हैं बस। बस यही है तार्किक कौशल एवं विश्लेषण क्षमता। बस 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं ताकि आप कट ऑफ के दायरे में आ सकते हैं। और ये भी एक ही तरीका है कि एसएससी का बैक ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, या यूपीएससी का जो सी सेट का पेपर है उसका बैक ईयर, उससे ही आपको हेल्प मिल सकती है। अदरवाइज इसका कोई बेसिकली फंडा नहीं है। चलिए अब हम इसमें चौथा टॉपिक है आपका निर्णय लेना और समस्या समाधान। ये 2018 तक पूछा जाता था टॉपिक, मगर उसके बाद इस पे क्वेश्चन आने बंद हो गए समथिंग। मगर अभी भी यूपीएससी ने अपने सिलेबस में इसको रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको भी प्रैक्टिस करना है। जैसे कि 2018 से पहले के जितने, जैसे 2011 सी सेट शुरू हुआ था तब से 2018 तक जो भी क्वेश्चन आए आप उसको बैक ईयर वालों के उसको लगा लेना है, ताकि आपको एक अनुभव मिल सके और एक आपकी प्रैक्टिस हो सके, ताकि वहाँ हेजिटेशन ना हो और आप केयरफुली उसको सॉल्व कर सको और कट ऑफ के दायरे में आ सको। अब आपके लिए पांचवा टॉपिक है सामान्य मानसिक योग्यता, जो काफी हेल्पफुल रहता है आपको आगे मतलब पेपर क्वालिफाइंग करने में। जैसे हम बोलते हैं मेंटली एबिलिटी यानी रीजनिंग।
इसमें समथिंग 15 से 16 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये एक ऐसा मेजर पोर्शन है, सामान्य मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग ऐसा मेजर पोर्शन है जिससे कि आप आसानी से 11 से 12 क्वेश्चन कर सकते हो। मगर ये होगा कैसे, जैसे कि आप एसएससी का लगाइए, यूपीएससी सीसेट का जो आता है वो लगाइए, उससे ही हेल्प मिलेगी, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है जिससे कर सको। हाँ, कहीं कोचिंग वोचिंग प्रैक्टिस सेट जैसे मिल जाता है तो वो भी बेहतर तरीका है, उसे भी कर सकते हो आप, मगर इससे आपको ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है। रीज़न क्या है कि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है, इसलिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन ठीक ठाक रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बोधगम्यता कॉम्प्रहेंशन, ये परिच्छेदन बेसिस, मतलब एक दो क्वेश्चन और काफ़ी लेंथी पैसेज दिया होता है, आप उसको जब तक पढ़ते हो और क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करने की बारी आती है तब तक आप भूल जाते हो। तो इसलिए इस पर थोड़ा फोकस करिए, ये आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब हम लास्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक है, मैथ बोलते हैं इसे, आधारभूत संख्या और उसके संबंध परिणाम के प्रकार, जिसमें लिखा हुआ है ये कक्षा 10 के स्तर। ये बहुत बेसिक ही क्वेश्चन पूछता है, जैसे कक्षा 10 के स्टैंडर्ड के, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर इतना आसान होता तो आप देखने वाले हो रिजल्ट हिंदी मीडियम का कितना डाउन रहता है सीसेट में, और अगर ये 10th स्टैंडर्ड का होता तो इतना रिजल्ट डाउन नहीं होता। क्वालिफाइंग ही तो करना है, देखिए 80 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 27 अटेम्प्ट करने हैं और उसमें भी क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, तो इसका मतलब यही निकलता है कि ये 10th स्टैंडर्ड का मैथ है ही नहीं। तो इसको करने के लिए आपको दो तरीके हो सकते हैं समथिंग, जैसे कि एक बैक ईयर पेपर, ठीक है, जो यूपीएससी सीसेट अपने करा चुका है ना, जब से उसके बैक ईयर पेपर लगाइए, उसी आधार पे आप एसएससी से कुछ क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। वैसे तो कैट से भी क्वेश्चन उठा लेता है यूपीएससी, उसी के क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली। मगर क्या है कि एक बुक्स आती है, रेंथ की आती है, उसमें भी ये बोधगम्यता वगैरह जैसे कि ऊपर दिया हुआ था, जैसे इसके कुछ बेसिकली मैथ दिया हुआ है, आप उससे कर सकते हो। और इसमें क्वेश्चन लगभग वही आते हैं 28 से 29, ये मेजर पोर्शन है इसका। जैसे कि बोधगम्यता का मैंने आपको बताया था 27 से 28, तो आपके लिए एक ये पोर्शन और एक ये तीसरा, आपके लिए 3 मेजर पोर्शन है जो आपको कट ऑफ के दायरे में लाएंगे। और सिर्फ आपको गाइस सिर्फ क्वालिफाइंग करना है बस। हालांकि क्वालिफाइंग होने में प्रॉब्लम होती है आपको लगभग, मैं आपको एक रणनीति बताता हूँ आपको किस तरीके से क्वालिफाइंग करना है इस पेपर को। आप लगभग जैसे कि इस टाइम 28 मई है एग्जाम की डेट, तो आप समझिए लगभग बचा हुआ है 120 डेज लगभग समथिंग बचा हुआ है। तो आप इसको लगभग 100 डेज से पहले शुरू कर दीजिए लगाना। डे बाई डे घंटे प्रैक्टिस करिए, तो आपको इजीली आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। अदरवाइज वैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जब आप प्री नहीं निकाल पाओगे तो मेंस के लिए कैसे आगे परफॉर्म करोगे। तो आप यही है कि आप बैक ईयर पेपर उठाइए और उसको जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए, और मार्केट में जो भी बुक्स आती है उसको भी देख लीजिए, अगर हेल्पफुल रही तो आप मेरे अकॉर्डिंग तो बस यही है कि मैं बैक ईयर पेपर के लिए सजेस्ट कर सकता हूँ। तो ठीक है गाइस, मैंने आपको ये सी सेट बताया, और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए, और मैं आगे आपको भी वीडियो दूंगा बारी से बारी। और थैंक यू गाइस, जय हिंद।